Hey friends, welcome to the channel. Hope you guys doing absolutely fine. दिल्ली की ठंड यार, मतलब जिसे कहते हैं दिल्ली की सर्दी एक्चुअली अब पड़ी है। मतलब पीछे एक हफ्ते की अगर बात करें तो ठंड अपने रुबाब पर है भाई साहब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव आवर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यार किसी पर्टिकुलर एक फील्ड से रिलेटेड नहीं होती। क्रिएटिविटी इंसान के अंदर की कलाकारी होती है। वो किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड, किसी भी डोमेन में हो सकती है। लेकिन क्रिएटिविटी कोई एक यार ऐसा कोर्स नहीं है कि कहीं से आपने सीख लिया या कुछ कहीं से समझ लिया तो आपको आ गया। क्रिएटिविटी हमारे अंदर की एक वो खुशी, एक वो फीलिंग होती है जब आप किसी काम को मन से करते हो, मन से करना चाहते हो, किसी नए तरीके से करना चाहते हो, उससे वो क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। हर आर्टिस्ट, हर एक में भगवान ने सबको आर्टिस्ट बना के भेजा है। कुछ अपनी आर्ट पहचान लेते हैं, किसी को वक्त लगता है, किसी को इतना वक्त लग जाता है कि ज़िंदगी भी पूरी निकल जाती है और उन्हें यही नहीं पता लगता उनके अंदर आर्ट क्या है। तो उस आर्ट को समझने के लिए, उस आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको अपनी आर्ट मिल चुकी है कि मेरे अंदर ये आर्ट है और मैं आजकल पैशन के नाम पे सिर्फ 2-3 जो डोमेन है वो चल रहे हैं। पैशन के नाम पे लोगों में एक गिटार और पैशन के नाम पे लोगों में फ़ोटोग्राफ़ी, एक डीएसएलआर मिल जाए गले में टांग के डीएसएलआर लेके घूम रहे हैं। यार पैशन कुछ भी हो सकता है, किसी और का देख करके अपना पैशन डिसाइड नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है। पैशन आपको डिसाइड करना पड़ता है अपने अंदर की आवाज़ से। और भी मोटिवेशनल वीडियोस में अगर आपने देखा होगा कि अपने पैशन को पहचानो, अपने पैशन का, अपने इंटरेस्ट का काम करो। अब पैशन को पहचानना यार, इट इज़ अ टफ जॉब, लेकिन अगर आपने वो कर लिया है तो अपनी ना क्रिएटिविटी आपको डे बाय डे इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो या अपनी आर्ट को उस लेवल तक ले जा सकते हो जो आप डिज़र्व करते हो। तो क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए कुछ एक ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो शायद किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाए जाते, जो शायद किसी बुक में ऐसे नहीं लिखे होते कि अगर आप ये अचीव कर लो तो। क्रिएटिविटी को अचीव करने के, इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे अपने आप को खुश रखना। अगर नंबर 1 की मैं बात करूँ तो जो मेन पॉइंटर होता है वो होता है अपने आप को खुश रखना। इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर, आप अंदर से बहुत खुश हो, आप अगर अंदर से खुश हो, आपका तभी किसी काम में मन लगेगा। और ऑब्वियसली जब किसी काम में मन लगेगा तभी कहीं आपका मन ऐसा होगा कि यार इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस काम को और किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। सो नंबर 1 पे आता है अपने आप को खुश रखना। खुश रहने वाला इंसान ही अपनी आर्ट को आगे बढ़ा सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, एनहांस कर सकता है। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आर्टिस्ट हो और आप डिप्रेस और दुखी रहते हो तो आपकी आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक टाइम के बाद वो सिमट के रह जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी, आगे इम्प्रूव नहीं होगी, एनहेंस नहीं होगी, इवन जो आता है वो भी चला जाएगा। सो हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ एनी आर्टिस्ट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पॉइंट इज़ लाइक आपको अपने अंदर से ना एक एंथू रखना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब वो इम्प्रूवमेंट आपको कहीं से भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है आप किसी आर्टिस्ट, किसी सीनियर आर्टिस्ट के पास ही जाके सीख सकते हो या अपने किसी काम में सीख सकते हो, कुछ को प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। वो आप कैसे भी, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, इफ़ यू आर अ फैशन डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर का क्या होता है कि एक ज़रूरी नहीं है आपको दिमाग में इमेजिनेशन आ रही है तो ही आप कोई ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो। आपको रास्ते चलते हुए या कहीं पर भी, किसी भी जगह पे अगर आपसे, आपके आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिलती है, आप उसको सीख सकते हो। और बहुत ही मेन और बहुत ही अहम पॉइंट है कि थर्ड पॉइंटर है जो, वो है सीखने की चाह। सीखने की चाह जब होती है ना इंसान के अंदर, तो वो ये नहीं देखता कि वो किससे सीख रहा है। सीखने में कभी भी ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। आप किसी से भी सीख सकते हो। अपनी छोटी उम्र के किसी इंसान से अगर आप सीख रहे हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरी एज इससे ज़्यादा है या मैंने इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ एक चाह चाहिए। जो चीज़ आपके काम को, आपके वर्क को, आपकी आर्ट को अगर इम्प्रूव कर रही है, एनहांस कर रही है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस पे ध्यान रखना है कि मैंने आज कुछ नया सीखा, मैंने कुछ नया सीखा, बस इतना ही मैटर करता है। किससे सीखा ये मैटर नहीं करता। सो सीखने की चाह जो है, तीसरे नंबर पे ये पॉइंट आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीखने की चाह कभी भी कम और ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रैवल। आप कभी भी अगर आर्ट
अपनी आर्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कभी भी एक जगह रह के या एक लिमिटेड एरिया में, एक लिमिटेड ग्रुप में या एक लिमिटेड सोसाइटी में आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। वहाँ रिस्ट्रिक्शंस आई जाती हैं। इंसान का दिमाग है यार, जितना कम आप उसको एक्सप्लोर करोगे वो उतना ही सीखेगा, उतना ही सोचेगा। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाता है कुएँ का मेंढक। अगर कोई इंसान सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ही लोगों से मिलता है, कुछ ही लोगों से सीखता है, तो वो उतना ही सीख सकता है, क्योंकि वहाँ लिमिटेशंस लग जाती हैं। एक आर्टिस्ट को हमेशा ना ट्रैवल करते रहना चाहिए। वो ट्रैवल कभी भी रुकना नहीं चाहिए। चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप कितना कर पा रहे हो, बट ट्रैवल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा थोड़ा बहुत कुछ ना सीखने को ज़रूर मिलता है। ट्रैवल करते समय आपका जो माइंड होता है वो एक्सप्लोर करता है, नई चीज़ें देखता है, नए आइडियाज़ जनरेट करता है। किसी और के आइडिया से अपने नए आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं। आपने किसी का कोई भी आइडिया देखा, आपको अच्छा लगा, उसके अंदर आप जो इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं वो आपको समझ में आ सकती हैं। सो आप ट्रैवल करने एक आर्टिस्ट के लिए अपनी आर्ट को इम्प्रूव एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्रैवल कभी रुकना नहीं चाहिए। वो सबसे ज़्यादा अहम, इम्पॉर्टेंट, या यूँ कह लो कि बाकी सारे पॉइंटर्स का निचोड़ है हेल्थ। बड़ी हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहावत सिर्फ कहने के लिए नहीं कही गई है। बेसिकली एक आर्टिस्ट को एक आर्ट को इम्प्रूव करना तो छोड़ो, किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूँ या किसी भी नॉर्मल आर्टिस्ट की आर्ट की बात करूँ, अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट फिज़िकली फिट एंड यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से जुड़ी हैं बॉस। सब मेन जो तार है ना, मेन स्विच है जो, वो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, आप हेल्दी हो, तो ही आप खुश रह सकते हो, तो ही आपका ट्रैवल करने का मन करेगा, तो ही आप लोगों से जुड़ना चाहोगे, मिलना चाहोगे, सीखना चाहोगे। तो सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है आपकी लाइफ में तो वो है आपकी हेल्थ। आप इसको ठीक कर लो, बाकी सारे पॉइंटर्स अपने आप कवर हो जाएंगे। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट और नॉट, डजेंट मैटर टू विद योर हेल्थ, कि अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रख लो, आप किसी भी डोमेन में हो आप सक्सेस कर जाओगे। क्योंकि आपकी हेल्थ का एक ऐसा रास्ता है, यहाँ अगर जंग लग गया ना, आप अगर अपने बॉडी से, अपनी हेल्थ से परेशान हो, आप उससे परेशान हो, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, और कुछ भी इम्प्रूव होना तो छोड़ो, आप कुछ भी नया ट्राई करने का भी मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि लाइफ इज़ जस्ट अ सर्वाइवल, इसको बस सर्वाइव ही करते रहो। सो लास्ट एंड सबसे मेन पॉइंटर, सबसे जो अहम पॉइंटर है वो है आपका हेल्थ। तो एक आर्टिस्ट को सबसे पहले अपने डाइट और इन सब का ध्यान रखते हो अपने आप को इतना हेल्दी और इतना एनर्जेटिक रखना होता है कि वो कुछ भी नया सीखने और कुछ भी नया ग्रैब अपने माइंड को इतना शार्प रखने के लिए ना, उसको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसके साथ ही मैं अभी ये छोटा सा वीडियो कंक्लूड करता हूँ। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया है। ये कुछ मेरे रियल लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ें ना फेस की हैं। बीइंग अ डिज़ाइनर, मेरा जो करियर था, मैंने अपने करियर में बीइंग अ डिज़ाइनर बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स देखे, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। उसके बाद जो मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें कुछ हद तक मेरे रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ वो लाल वाला बटन दबा के अपनी क्रिएटिविटी इंप्रूव कर लेना, और सॉरी सब्सक्राइब कर देना। टॉपिक में खो गया बिल्कुल। थैंक यू सो मच।